अस्सलामुअलैकुम प्यारे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मेरी यूट्यूब फैमिली कैसी है? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे जी। तो आज मैंने ये सर्दियों की इतनी मज़ेदार सी वेजी आई थी शलजम, तो मैंने आज इसको बनाया एक नए स्टाइल से, नई रेसिपी से, और ये बहुत ही टेस्टी बनी गोश्त के साथ जी। तो मैंने चिकन लिया था, चिकन के साथ मैंने ये शलजम बनाए, बहुत बहुत टेस्टी बने। आप लोग इस तरह के ये मैश्ड शलजम बनाएंगे तो मज़ा ही आ जाएगा। और जो रेसिपी मैं स्टार्ट करने लगी हूँ उसमें आपको कसेलापन तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा जी। तो कुकर ले लिया, उसमें मैंने 1 जग पानी का डाल लिया और शलजम मैंने बारीक कतले काट के वो इसमें ऐड कर दिए हैं और इसको लगा दिया है प्रेशर। साथ में मैंने ले ली है कढ़ाई, उसमें मैंने कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है और इसमें डाल दिए हैं प्याज। तो साथ साथ दोनों मेरे पकते रहेंगे। एक साइड पे मसाला बना लेती हूँ और एक साइड पे मेरे शलजम जो हैं वो उबल रहे हैं। यहाँ मेरे प्याज हो रहे हैं अच्छे से ब्राउन। तो जितनी देर प्याज ब्राउन होंगे इतनी देर में मेरे शलजम भी ऑलमोस्ट प्रेशर लग जाएगा। तो ये देखें जी, यहाँ सबसे बेहतरीन तरीका इनको पीसने का यही है जी। तो यहाँ मेरे हो गए हैं अनियन जो है बिल्कुल गोल्डन ब्राउन। इसमें मैंने डाल दिया है अपना चिकन और इनको कर लूँगी मैं अच्छे से फ्राई जी। तो यहाँ मेरा चिकन हो रहा है फ्राई, साथ साथ में मेरा प्रेशर भी जो है वो लगा हुआ है। तो इतनी देर के अंदर हो जाएंगे शलजम भी। शलजमों को 5 मिनट लगाना है और उसके बाद जो पानी है वो ज़ाया कर देना है, क्योंकि वो जो पानी होता है उसका कसैलापन उसमें आ जाता है। यहाँ टमाटर ले लिए और अदरक लहसुन हरी मिर्च का मसाला बना लिया पेस्ट, और वो इसके अंदर ऐड कर देना है जी। तो शलजम बता रही थी मैं, शलजम जो हैं वो आप एक दफ़ा पानी उसमें से उबाल के निकाल देंगे तो उनका कसैलापन ख़त्म हो जाएगा। और बहुत ही आसानी से 5 मिनट के बाद जब आप मसाले में वो शलजम डालेंगे आपके मैश हो जाएंगे और बहुत ही अच्छी बेहतरीन आपकी शलजम की हंडी पक के तैयार हो जाएगी। यहाँ मैं इनको थोड़ा सा दम लगा देती हूँ। यहाँ मेरा जो है प्रेशर चलना स्टार्ट हो गया था और यहाँ ये थोड़े से मेरे नरम हो चुके हैं टमाटो। इनको मैं हल्का सा मैश कर दूंगी। अच्छा सा मसाला गोश्त का बनाना है बेहतरीन सा। यहाँ मेरे टमाटो हो रहे हैं मैश करके मैंने इनको जो है इनके अंदर स्पाइसेस ऐड कर देने हैं। यहाँ इस तरह बिल्कुल आपने जैसे चिकन का मसाला बनाते हैं इसी तरह ही बनाना है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चिकन की कसर, मतलब हाफ कुक्ड चिकन। यहाँ स्पाइसेस आ गए हैं गरम मसाला पाउडर, कौरमा मसाला पाउडर, और जो है सूखा धनिया, हल्दी, क्रश चिली, जो सॉल्ट, और हाफ टीस्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर और साबुत धनिया, ये सारे मैंने ले लिए हैं स्पाइसेस मैं अपने घर के हिसाब से यूज़ करती हूँ। आप लोग सब अपने हिसाब से स्पाइसेस यूज़ किया करें। यहाँ थोड़ी ये जो है स्पाइसी खाना खाते हैं तो इसलिए मैं थोड़ी मिर्ची इसमें 2 दफ़ा डाल देती हूँ। क्रश चिली भी यूज़ कर लेती हूँ और रेड चिली पाउडर भी यूज़ कर लेती हूँ। यहाँ थोड़ा सा पानी लगा के इसको मैंने कर लेना है फ्राई, अच्छे से भून लेना है इसको। जब तक ये ऑयल नहीं छोड़ देगा तब तक मैंने इसको फ्राई करना है। यहाँ कुकर भी मेरा चल रहा है साथ साथ में जी। तो इसको मैं हल्का सा कौरमा बना लूँगी। बोटी को ज़्यादा गलाना नहीं है, फ्लेम को ज़रा डाउन ही रखना है, ताकि जो है कुकर को बंद कर देती हूँ ताकि मेरा जो है गोश्त जो थोड़ा सा शलजम के साथ भी पक जाए, टूटे ना जी। तो यहाँ इसका कौरमा बन रहा है और यहाँ मैं फ्लेम को कर देती हूँ बिल्कुल बंद, क्योंकि अब मैंने इसके अंदर शलजम ऐड करने हैं। शलजम मेरे उबल चुके हैं अच्छे तरीके से। इसका पानी अब ये मैं इसको स्ट्रेन कर लूँगी जी। तो स्ट्रेन कर लिया है मैंने। अब ये स्ट्रेनर में से निकाल के मैं इसके अंदर अपने शलजम ऐड कर दूंगी जी। तो यहाँ देखें कितने आराम से मेरे शलजम इसके अंदर मैश हो जाएंगे। तकरीबन 5 मिनट के बाद ही ये शलजम मैश होना स्टार्ट हो जाएंगे। बहुत टेस्टी शलजम बनेंगे। ऐसे आप मैश बनाएंगे किसी को नज़र भी नहीं आएंगे। सब्ज़ी मोटी मोटी नज़र आए वो खाई भी नहीं जाती इतनी अच्छे तरीके से। अगर आप लोग मोटी खाते हैं तो इसको ज़रा सा बस रखें, मैश करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी फ़ौरन आराम से जो है शलजम पक जाएंगे। और जो इनका कसैलापन है वो तो इस पानी उबालने से ही ख़त्म हो जाएगा। बहुत ही टेस्टी इस तरह शलजम आपके बन के रेडी हो जाते हैं जी। तो यहाँ मेरे 5 मिनट बाद ही आलमोस्ट जो है मैश हो गए सारे और इन्होंने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया। देखें कितना अच्छा इसने ऑयल छोड़ दिया है, मतलब यहाँ मेरे शलजम पक्के हो चुके हैं तैयार। इनको मैंने सही भून लिया था। अब इसमें मैंने क्या करना है, 2 लेमन मैंने निचोड़ देने हैं जिनसे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा।
मज़ेदार से आजकल ताज़े ताज़े लेमन आए हुए हैं, वो इसके अंदर लेमन डाल देने हैं। कसूरी मेथी इसके अंदर ज़रूर डालनी है, इसकी बहुत खूबसूरत खुशबू होती है। और फ्रेश धनिया वो इसके ऊपर मैंने शावर कर देना है। तो जी यहाँ मेरी शाम की मज़ेदार सी शलजम गोश्त की हंडी बनके हो चुकी है तैयार। आप लोगों को कैसी लग रही है इसकी लुक? ये खाने में भी बहुत ही यम्मी और टेस्टी है जी। तो सब्ज़ियों के बहुत से फ़ायदे हैं, अपने किचन में जो है सब्ज़ियों का इस्तेमाल लाजमी किया करें जी। तो अब मैं इसको कर लेती हूँ प्लेट आउट। बहुत ही मज़े की सब्ज़ी लगी और ना मेरा गोश्त टूटा। इस तरीके से पकाएंगे तो गोश्त भी नहीं टूटेगा और आप लोग जो है शलजम भी आपके अच्छे से मैश हो जाएंगे। प्रेशर लगाते हैं तो गोश्त उसमें टूट जाता है, तो इस तरह आपका जो है शलजम अलग से आप लोग कर लें और मसाला अलग से कर लेंगे जी। ये देखो कितने मज़ेदार मेरा सालन बन के हो चुका है तैयार जी। तो आप लोगों को मेरी ये मज़ेदार सी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स।